नमस्कार, एस्ट्रोसोल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग आज आपसे बात करूंगी काल निर्धारण पर कि अभी जो करंट में युग चल रहा है कलयुग, वो कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा। इस पूरी रिसर्च के लंबे डेटा को समझा पाना इतनी छोटे वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए हम छोटी कैलकुलेशन को इजी करके समझते हैं कि ये कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कलयुग की अवधि की। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग का जो युग का स्पैन होगा वो 1200 दिव्य वर्ष होगा। महाभारत में भी वेद व्यास जी ने लिखा है कि कलयुग का स्पैन 1000 दिव्य वर्ष है। साथ ही उन्होंने यह भी मेंशन किया है कि जब भी ये 1000 वर्ष का कलयुग शुरू होगा उससे पहले 1000 का 10% यानी कि 100 दिव्य वर्ष एक संधि काल शुरू होगा, और जब कलयुग समाप्त होगा उसके बाद भी 100 दिव्य वर्ष का एक संधि काल होगा, यानी कि टोटल 1200 दिव्य वर्ष इसका एक पूरा स्पैन है, कलयुग की समय सीमा है। अब समझते हैं कि ये दिव्य वर्ष क्या है, कि ये 1200 दिव्य वर्ष हिंदू जितने भी हमारे वर्ष हैं, डेज हैं, वो चंद्रमा की तिथियों के आधार पर बनते हैं, चंद्रमा के घटने और बढ़ने के आधार पर। यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन और पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन के दो पक्ष होते हैं। 30 दिन का एक माह होता है और 12 महीने का एक वर्ष होता है। यानी कि हमारे हिंदू वर्ष में 12 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 360 दिन होते हैं, और यह हमारा एक वर्ष, हमारे 360 दिन एक दिव्य वर्ष के या एक दिव्य दिन के बराबर होते हैं। इस बात की पुष्टि सूर्य सिद्धांत भी करता है। वह कहता है कि एक वर्ष में 6 माह उत्तरायण के होते हैं और 6 माह दक्षिणायन के होते हैं। ये जो उत्तरायण के 6 माह हैं, यह एक डिवाइन डे होता है, एक दिन होता है, और जो दक्षिणायन के 6 माह हैं वो एक रात होती है देवों की, या कहें कि एक डिवाइन नाइट होती है। यानी कि हमारे 360 दिन और उनका एक दिन बराबर है। यदि हम अपने एक वर्ष को 1200 दिव्य वर्ष से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है 4,32,000 ह्यूमन डेज। यानी कि कलयुग का जितना भी स्पैन है वो हमारे दिनों के हिसाब से 4,32,000 दिनों का होगा। अब समझते हैं ये शुरू कब हुआ। इस विषय पे बहुत से मत आते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है कि जब श्री कृष्ण अपने धाम को गए उस दिन से कलयुग का आरंभ हुआ। महाभारत में भी एक चर्चा चल रही है, जब हनुमान जी और भीम जी युद्ध की बात करते हैं तो हनुमान जी स्वयं उन्हें बताते हैं कि यह जो महाभारत का युद्ध है यह द्वापर और कलयुग के संधि काल का समय है। तो अंदाज़ा हमने लगाया कि महाभारत के युद्ध के आसपास संधि काल का पीरियड स्टार्ट हुआ था। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल वाइज भी समझने लगे तो महाभारत की तारीख को लेकर बहुत रिसर्चें हुई, जिसमें कि पीवी वर्तक जी हैं, मनीष जी हैं, बहुत से रिसर्चर्स का नाम है, पर श्री नीलेश ओक जी ने इस लाइन में बहुत सुंदर काम किया है। उन्होंने 300 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंस पूरे समाज के सामने रखे हैं, जिसे आप किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर पर रन करके इजीली देख सकते हैं कि महाभारत का युद्ध 2 नवंबर 5561 BCE को समाप्त हुआ और अभी चल रहा है 2023। इसका मतलब है कि आज से लगभग 7438 सालों पहले महाभारत का युद्ध एग्जैक्टली हुआ था। तो इसका मतलब है कि अभी हम इतना ही कलयुग को आगे बढ़े हैं। कलयुग का जो पूरा टाइम 4,32,000 दिन है उसके हम बिल्कुल स्टार्टिंग के फेज में हैं, और स्टार्टिंग के फेज में भी संधि काल के जो 100 वर्ष हैं वो सबसे पहले आने वाले हैं एग्जैक्ट कलयुग के शुरू होने से। श्री कृष्ण ने उस संधि काल के विषय में स्वयं ये बात कही है कि जब भी संधि काल का पीरियड शुरू होगा उस समय में लोगों में आस्था, विश्वास, भगवान के प्रति कुछ पूजा और मूर्ति पूजा, कहीं ना कहीं वो परमात्मा पे विश्वास रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उसका उन्हें फल भी मिलेगा।
तो कुल मिलाकर ये जो समय है, हमने इस पूरे वीडियो में आज ये समझा कि कलयुग अभी हम उसके फर्स्ट फेज में है। ऐसे में हम ये बात करना समाज में कि किसी ने अवतार लिया है या ये प्रलय आने वाली है, ऐसा अभी कुछ नहीं है। कलयुग के हम स्टार्टिंग फेज में ही हैं। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई हो, आपके काम आए।